हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ड्यू डिलिजेंस का पेपर शेयर कर रही हूँ जो आईसीएसआई द्वारा चेक्ड है और जिसमें मेरे 70 प्लस आए थे। तो वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था कि आपको पेपर अटैम्प्ट करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें मैंने ड्राफ्टिंग के पेपर से आपको दिखाया था कि कैसे आपको क्वेश्चन नंबरिंग करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। फिर भी कुछ स्टूडेंट की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि अगर हमें किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन चाहिए तो उसको कैसे प्रेजेंट करें। सो नाउ विल डिस्कस कि अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो आपको पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे आप देख रहे हो कि टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चन सेकंड है और 6th है उसमें ऑप्शन था कि 2 पार्ट दिए हुए थे, उनमें से कोई एक अटैम्प्ट करना था। तो जिसमें NA लिखा हुआ है वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। अभी इसमें जो टोटल ओरिजिनल मार्क्स थे वो मेरे 70 थे, 2 मार्क्स मुझे मॉडरेशन के मिले, तो टोटल 72 हो गया। ठीक है, तो अभी 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे इसमें मैंने सेकंड पार्ट पहले उठाया है क्योंकि मुझे सेकंड अच्छे से आता था, मुझे लग रहा था कि स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने सेकंड उठाया। अभी सेकंड का जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था कि लिस्टेड कंपनी में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को की जगह पे किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसको किस किस से अप्रूवल लेना रहेगा, मतलब क्या उसका प्रोसीजर रहता है। तो मैंने प्रॉपर क्वेश्चन का नंबरिंग करा है, अंडरलाइन किया है। अभी जैसे मुझे एग्जैक्ट रेगुलेशन नहीं ध्यान थी कि किस रेगुलेशन में है, तो मैंने पूरा सेबी एलोडिया रेगुलेशन डाल दिया। जो सब रेगुलेशन था जो एग्जैक्टली था वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने इन जनरल डाल दिया ताकि ये गलत नहीं हो। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, अगर बीच में और है तो मैंने और डाला है। ठीक है, अगर जैसे जनरल मीटिंग है उसको अंडरलाइन किया, 3 मंथ है इस चीज़ को अंडरलाइन किया है। फिर सेकंड पॉइंट में कि जो NRC कमेटी होती है उसका अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट पॉइंट में डाल दिया, इसको सेकंड पॉइंट में डाल दिया, नाउ एक थर्ड पॉइंट डाल दिया। ठीक है, तो अभी इसमें एक तो मैंने अंडरलाइन किया है, प्रॉपर पॉइंट्स में डाला है। इसी चीज़ को मैं पैरा में भी डाल सकती थी कि यहाँ से पैरा स्टार्ट होता और ये सारे पॉइंट पैरा में डाल के यहाँ पैरा खत्म हो जाता, ये भी मैं कर सकती थी, बट वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना ये। इसमें क्लियरली समझ आ रहा है, सारा इन डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से देखने में समझ आ रहा है कि मतलब पॉइंट्स में क्लैरिटी है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसमें देख रहे हो कि मार्क्स भी ठीक मिले, मतलब अच्छे मार्क्स मिले हैं ना। तो ये चीज़ है। अभी ये 5 नंबर का जैसे क्वेश्चन था, तो ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है 3-4 शीट्स भरनी है ना। तो मतलब जैसे प्रोफेशनल एग्जाम्स में क्या रहता है कि आप आंसर उतना ही लिखो जितना पूछा है। ऐसे नहीं कि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे मिनिमम इतनी शीट भरनी ही भरनी है। एक रीज़नेबल आंसर लिखो। अगर आपकी बात मतलब 3 पेज में भी कवर हो रही है तो इनफ है, उतना ज़रूरी नहीं कि 8 का है तो 5 पेज भरने हैं ना। तो जैसे ये 5 नंबर का था तो मतलब मैंने लाइन भी बीच में एक गैप दिया सभी पॉइंट्स के बीच में, है ना। तो भी मेरे 2 पेजेस पे अगर आंसर कंप्लीट हो गया तो इनफ है, ये नहीं कि मैं इसको अननेसेसरी एक्सटेंड करूँगी। ठीक है, अभी जैसे सेकंड का बी था, तो एक इसमें ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि सेकंड का ए पहले अटैम्प्ट किया, सेकंड का बी, देन सेकंड का सी, तो इस सीक्वेंस में मैंने अटैम्प्ट किया। ठीक है, तो इसमें भी देखो पॉइंट से लिखा है, अंडरलाइन भी प्रॉपर किया है। ठीक है, और ये लाइक क्वेश्चन क्या था कि कोई अगर अपन फाइल वगैरह सेव करते हैं तो उसमें उसका नेम क्या सीक्वेंस से देना है। ठीक है, तो प्रॉपर जिस सीक्वेंस में डेट देनी है वो मैंने प्रॉपर डाला है। तो ये चीज़ें कुछ है जो जो अगर आप करते हो तो मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा इम्प्रेशन डालती है एग्जामिनर पर, है ना। अभी नेक्स्ट जैसे मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, देन इस सीक्वेंस से किया है। ज़रूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में उठाओ, बट जो पार्ट उठा रहे हो एटलीस्ट उसके सब जो सब आंसर्स हैं वो कंप्लीट करो पहले। ठीक है, तो इसमें भी मैंने पैराग्राफ में किया है, जो इनका थ्रेशोल्ड लिमिट पूछी हुई थी वो थ्रेशोल्ड डाल दी। बीच में अगर और आएगा, एंड आएगा, ये चीज़ें आपको पता है कि मैटर करती हैं ना, तो ये चीज़ डाल दी। जो लिमिट थी वो अंडरलाइन करी है प्रॉपर से। अभी इसका जैसे पार्ट्स में आंसर पार्ट्स में मार्क्स मिलते हैं, लाइक फर्स्ट पॉइंट के 2 मार्क्स मिले हैं, सेकंड पॉइंट का 1 मार्क्स मिला है, थर्ड का 1 मार्क्स मिला है, मतलब टोटल अगर 5 मार्क्स का तो 4 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स में मिलता है। अगर लाइक आपको कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का, उसका आपको 1-2 पॉइंट आते हैं तो उसका आपको 1-2 मार्क्स मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा का पूरा आता हो तभी आप उसको अटैम्प्ट करो, बाकी ब्लैंक छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। अगर आपको 1-2 पॉइंट भी आते हैं तो आप 1-2 पॉइंट डाल के आओ। ठीक है, तो सिमिलरली इसके बाकी के सब आंसर्स हैं। आपको अगर रीड करना है कि कैसे वर्डिंग यूज़ किया तो आप इसको पॉज करके और एक बार चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी 5th क्वेश्चन है तो इसमें पूछ रखा है कि एस्क्रो अकाउंट के बारे में पूछ रखा है, तो इसमें मैंने पॉइंट्स में बता दिया कि कितना अमाउंट उसमें डिपॉजिट करवाना होता है, किस फॉर्म में उसमें क्रेडिट करवाना रहता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। जो भी आंसर आपको रीड करना है ना तो आप उसको पॉज करके रीड कर सकते हो। लाइक अभी 5th का सी है, तो इसमें जो सेक्शन 204 है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी बताइए। ठीक है, तो किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ये चीज़ें आप डाल सकते हो पॉइंट्स में।
सो इसके बाद आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि अगर आपको किसी चीज़ में एग्जाम्पशन चाहिए तो उस पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। लाइक कुछ एक पेपर रहते हैं जो केस स्टडी जिसमें ज़्यादा आती है, ठीक है, और कुछ रहते हैं डायरेक्ट। तो ये ड्यू डिलीजेंस का ऐसा है कि इसमें ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इजी हो जाता है एग्जाम्पशन ऐसे एग्जाम्स में करना। अगर किसी का टैक्स वीक है, जैसे अभी प्रोफेशनल से तो हटा ही दिया टैक्स, तो अगर आपके मतलब जैसे जिसमें थ्योरी बेस्ड आता है, तो वो चीज़ अगर आपकी वीक है तो आप क्या कर सकते हो कि जिनमें डायरेक्ट आता है उस पर आप अपनी अच्छी ग्रिप बनाओ, ताकि एग्रीगेट उसकी वजह से आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे अगर आपके किसी सब्जेक्ट में अगर 45-50 के बीच में फॉल कर रहे हैं और किसी एक में आपके 60+ 70+ आ गए, तो आपका जो रिमेनिंग एग्रीगेट है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। सो होप सो कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर फर्दर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।